ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑलरेडी 2 दिन से हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है बिकॉज एक रेंज में बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस को मैं इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों देता हूँ, बिकॉज अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉजिटिव है या व्यू नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उनके स्टॉक्स पे। फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से निफ्टी का व्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, जो स्टॉक्स नहीं भी परफॉर्म करना चाह रहा होगा, हमारे सिर्फ सेल का होगा, वो भी परफॉर्म कर जाता है थोड़ा बहुत। या फिर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी वीक है तो हमने जो बाय भी करना चाह रहे होंगे स्टॉक, वो भी, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहे हैं इसलिए नीचे आ सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू बनाना थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो दैट हमें स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना आसान हो जाए। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी बुलिश व्यू है तो क्या होगा, हम बुलिश वाले स्टॉक्स पे ज्यादा ट्रेड करेंगे। अगर बेरिश व्यू है तो हम सिर्फ बेरिश वाले स्टॉक्स पे व्यू ट्रेड करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट वीक जो आ रहा है वो वीक बहुत ही ज्यादा डिसिसिव वीक होगा आने वाले टाइम में, कि अप्रैल के महीने में मार्केट कैसे जाएगा, एक बुल रन में वापस से इंटैक्ट रहेगा या फिर से अगेन करेक्शन आएगा। और अगर आपको अपनी ट्रेडिंग अच्छी करनी है ना, तो स्कैनर्स के पीछे मत भागो कि मैंने बहुत सारे स्कैनर्स ले लिए और शॉर्टकट, क्योंकि स्कैनर क्या होता है, शॉर्टकट्स होते हैं कि इसमें से निकाल लिया स्कैनर और स्टॉक देख लिया। एक हेल्प मिल जाती है, बट उस पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने स्कैनर से कोई स्टॉक निकला और कल को बाय कर लिया। अपनी एक वॉच लिस्ट बनाओ, 15-20 शेयर्स की वॉच लिस्ट बनाओ, उस वॉच लिस्ट को डेली वॉच करो कि निफ्टी आपका जैसे आप ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी में, उसके बाद अगर वो बुलिश हो रहा है तो उसका कोरिलेशन क्या जा रहा है। अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके बहुत सारे स्कैनर्स ढूंढते हैं, तो उस पर नहीं जाना। चलिए पहले एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो रेंज में ही है, एक बॉक्स में बनी पड़ी है, जब तक कि कहीं पे भी नहीं आएगा, एक तरफ मूव नहीं आता। रिस्की ट्रेडर क्या करते हैं पता है, रिस्की ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे एक बाय कर जाएंगे फ्यूचर की लॉट निफ्टी की, और क्या करेंगे, पुट बाय कर जाएंगे साथ में। लेट से आपने 17,000 की पुट बाय कर ली, ठीक है, एग्रेसिव भी है रिस्की भी है। इससे क्या होता है, एक अगर रेंज ऊपर की साइड चल गई तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज ये एक रेंज में ट्रेडिंग है। रेंज की ट्रेडिंग हमेशा कैसे होती है, लोअर रेंज पे आपको बाय करने का जिगर नहीं आएगा, अपर रेंज पे आपको सेल करने का जिगर नहीं आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह पे हेज के साथ आप कैरी कर सकते हो अगर ओवरनाइट करना है तो। लास्ट के 3-15 के बाद एकदम सडन स्पाइक आया ऊपर की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना जितने भी थे उन्होंने, बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, इंट्राडे में शॉर्टिंग मार के चले गए, इंट्राडे में शॉर्ट करते गए, मार्केट नीचे लाते रहे, और 3:15 बजे सारी पोजीशंस क्योंकि काटनी होती हैं, तो 3:15 बजे जब एमआईएस की पोजीशंस काटेंगे तो मार्केट ऊपर आ जाएगा। इसीलिए मैं चलो इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं। मार्केट इस दिन से गैप हुआ, उसके बाद से कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन के साथ आपका देख रहे हो, यहाँ पे बॉक्स बनाया, नीचे आधा चला गया। लास्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये वाला लेवल टूट के बंद हो जाता तो शायद ये बहुत नेगेटिव होता मार्केट के लिए, लेकिन अगेन वो फिर रेंज में, लास्ट में जो यहाँ पे ये रिकवरी आई अगेन रेंज में आई। अभी आप देखोगे तो बॉटम पे फिर डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ से आप देखोगे, ठीक है, इस तरीके से आया है। तो अभी क्या है, रेंज पे क्या बाय कर सकते हैं, किसके साथ, पुट के साथ बाय कर सकते थे, ठीक है। बैंक निफ्टी का देखते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी स्टार्टिंग से ही वीक है। मतलब क्यों वीक है, जनरली मैं आपको बता देता हूँ, जो बैंक निफ्टी होती है ये एफआईआईज की फेवरेट होती है। मतलब एफआईआईज जब भी बाय या सेल करते हैं तो ये बैंक निफ्टी के थ्रू करते हैं, और डीआईएस जो करते हैं, अब ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन ये एक आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चल जाता है, ये आईटी की तरफ जाते हैं। तो आई एम श्योर एफआईआईज आज भी सेल करके गए होंगे, कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। और जब भी आप देखना इनके फेवरेट बैंक कौन से होते हैं, एचडीएफसी बैंक, ये एचडीएफसी जो आपका एनबीएफसी है, ये एफआईएस के फेवरेट स्टॉक्स होते हैं, ये उसको जरूर पीटते हैं। अगर एफआईएस जब भी ये आता है, मान लो ये बैंक निफ्टी गिर रही है तो आप देखना कि ये जरूर गिर रहा होगा, मतलब एफआईएस बेच रहे हैं। आप देखो प्राइस एक्शन के साथ मार्केट नीचे आ रहा है। अगेन ये लास्ट में जो ये रिकवरी आई है यहाँ पे, इस रिकवरी ने आपको थोड़ा रिलीफ दिया, क्योंकि अगर मैंने आपको कल भी ये लेवल बताया था कि 34,400 के नीचे अगर बंद होती है तो ये बहुत खराब है बैंक निफ्टी के लिए। हो सकता है 500 से 1000 पॉइंट भी दे जाए, लेकिन लास्ट तक लग भी रहा था शायद गिर जाए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सारी पोजीशन एमआईएस पे बनी थी, यानी कि इंट्राडे पे बनी थी, उस लास्ट में 3:15 बजे सारी कवर हो गई। अब देखो, जब भी वीक एंड होता है, ये भी थोड़ा सा लंबा है मैं जानता हूँ, लेकिन जब भी वीक एंड होता है तो आपने सेक्टर्स की एनालिसिस करनी होती है। मतलब कौन सा सेक्टर अगले हफ्ते रिवर्सल दिखा सकता है, चल सकता है, या फिर कौन से सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो सब चीज देखोगे तो क्या होगा, आपको स्टॉक्स चूज करने में इजी हो जाएगा। लेट्स से अगर मेटल सेक्टर चलना है तो आपके पास मेटल से कौन से, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, सेल वगैरह स्टॉक्स हैं। या लेट्स से फार्मा चलने वाला है तो फार्मा का मतलब क्या होता है, डीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला एंड लुपिन वगैरह, ये सारे स्टॉक। तो सबसे पहले आता है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के मेजर स्टॉक्स कौन से, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक वगैरह, ये टेक महिंद्रा। आप देखो ये कंटिन्यूसली एक चैनल में चल रहा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर रनअप लगाया एंड देन चैनल में चल रहा है।
जब तक ये चैनल में चल रहा है दैट मीन्स ये अप ट्रेंड में, लेकिन बहुत ही स्क्वीज्ड है। आप देखो बहुत स्क्वीज्ड है। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो हम लोग उसकी तरफ से ट्रेड ले सकते हैं इसमें भी। ये तो आईटी सेक्टर है, तो अभी भी एज सच कोई क्लियर सिग्नल नहीं है आईटी सेक्टर में। चलो नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। तो नेक्स्ट सेक्टर है आपका एफएमसीजी का। एफएमसीजी में कौन से आते हैं स्टॉक्स? HUL है, ब्रिटानिया है, नेस्ले आता है। तो ये सारे स्टॉक्स एफएमसीजी में आते हैं। डाबर है, मैरिको है, ये सारे एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं। इसका अगर हम देखो यहाँ पे 5 में कितना काम किया, अगर आप सोचो जिस टाइम पे ये रनअप इतना ज़्यादा दिखा रहे थे उस टाइम पे इसने जब यहाँ पे ये वाली कैंडल ग्रीन बनी हुई लेट से आप सुपर बुलिश हो गए, लेकिन देन डे नेक्स्ट कैंडल इसने इसका ब्रेकडाउन दे रहा है। ठीक है, सेम चीज़ देखो यहाँ पे भी 5 में बनता है। जब भी उल्टी साइड पे 5 में बने हम क्या कर सकते हैं, सेक्टर पे रिवर्सल ट्रेड की तरफ भी आ सकते हैं। जैसे मार्केट लगातार कोई सेक्टर नीचे आ रहा है, बहुत ज़्यादा पिट रहा है, तो यहाँ पे भी आप 5 में डेली चार्ट या वीकली चार्ट पे देख सकते हो एंड देन उसके बाद हम रिवर्सल प्ले कर सकते हैं बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग मिल सकता है। और अगर किसी भी सेक्टर ने, अब आप हर दिन सेक्टर का चार्ट लगा के अगर देखोगे तो किसी भी सेक्टर में अगर रिकवरी आ रही है तो उस सेक्टर के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स आप रडार में रख सकते हो। तो जो नेक्स्ट सेक्टर आता है वो प्राइवेट बैंक का आता है। प्राइवेट बैंक में आपका HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, ICICI बैंक है, ये सारे बैंक्स हैं। इंडसइंड बैंक है, उसका वेटेज कम है। ठीक है, ये अगर अब आप देखोगे तो ये एक मूवमेंट इसने यहाँ से यहाँ तक लगातार रनअप दिखाया है, छोटे छोटे ऑब्वियसली हिकअप्स देके। अब ये यहाँ पे गैप डाउन हुआ और यहाँ पे आपका कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, अब अगर ये जिस भी साइड पे ऊपर की साइड जाता है, क्योंकि बिकॉज क्या है देखो मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है आपका, यहाँ पे अगर आप देखो उसके बाद ये नीचे आया, अब नीचे आके ये ऊपर जाके अगर रिवर्स होता है तो ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है इस तरीके से। लेकिन अगर ये ऊपर जा रहा है हो सकता है ये एक माइनर सा करेक्शन हो, उसके बाद वापस से कंटिन्यू कर दे। बट 18,711 जो आपको एक लेवल दिख रहा है, करेक्ट, ये लेवल के बाद वही ये लेवल तब आप देखना तब कब होगा जब 36,500 कहीं ना कहीं आपकी एनालिसिस आप देखना लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, तो उसको क्रॉस कर देगा जब तक, फिर एक अच्छा मूवमेंट हमें मिलेगा। नेक्स्ट सेक्टर जो आपका आता है मेटल्स का। नाउ मेटल्स का सेक्टर अगर आप देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, अभी मैं आपको एक स्टॉक्स वगैरह के एग्जांपल्स भी दूंगा, कंसोलिडेट करके जब भी ब्रेकआउट दे एक अच्छा ब्रेकआउट होता है। अब होता क्या है, जब भी ना कोई भी स्टॉक वगैरह अप ट्रेंड में बहुत शार्प मूव दिखाता है तो ऑब्वियसली वो हॉल्ट करना जरूरी होता है। मतलब हॉल्ट नहीं करेगा तो वो एक होता है ट्रेंड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड या अच्छा ट्रेड नहीं माना जाता है अगर एक लाइन में भागता है, जैसे क्रिप्टो भागती है। ये भागा थोड़ा सा, अब ये डाउजी बनाई है इसने मेटल्स ने। ठीक है, अब ये डाउजी बना के क्या करता है, कंसोलिडेट करता है एक चीज, या दूसरा 5 की तरह बना सकता है। ये यहाँ से 5 में अलग किया, इस वाले लो को तोड़ा, फिर हम शॉर्ट की तरफ जाएंगे मेटल सेक्टर में। ठीक है, या हो सकता है कंसोलिडेट करके देन ऊपर की तरफ वापस से चले जाए, या हो सकता है नेक्स्ट बन जाए। तो हमने क्या किया, मेटल्स में देखा, मेटल्स में कौन कौन से आता है, टाटा स्टील है आपका, सेल है आपका, या हिंडाल्को है आपका, JSW स्टील है, या फिर आपका वेदांता है, ये सारे स्टॉक्स मेटल्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑटो का सेक्टर। ऑटो में M&M होता है आपका, अशोक लेलैंड है, या फिर आपका टाटा मोटर्स है, ये सारे स्टॉक्स आपके ऑटो में आते हैं। ऑटो एंसिलरीज भी होते हैं, जैसे मदरसन सुमीज है, या फिर आपका पोलो टायर्स वगैरह है। तो ये अगर आप देखो यहाँ पे इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया बट ब्रेकडाउन दे दिया। अब आप देखो इसका ये लो जो है ऑटो सेक्टर का ये बना हुआ है। अब दो सीन होते हैं, अगर किसी रेंज में लोअर साइड में विक बना रहा है लंबी, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से बाइंग आ रही है। अगर आप ये देखो ये विक्स है, जो मैंने ये वाला एरिया कलर किया हुआ है, ये यहाँ पे विक थी, ठीक है ना, दैट मीन्स यहाँ पे बाइंग का प्रेशर कह सकते हैं। अगर ये सपोर्ट को तोड़ गया सेक्टर तो फिर दिक्कत आएगी, फिर हम लोग उसको शॉर्ट की तरफ देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सेक्टर आता है आपका फार्मा। देखो फार्मा, अब फार्मा में डीवीस लैब है आपका, सन फार्मा है, सिप्ला है, या आपका डॉक्टर रेड्डी है, ये सारे स्टॉक्स आपके फार्मा में आते हैं, आपका लैब है। तो ये आपने एक रनअप दिखाया, रनअप जब भी दिखाता है ऑब्वियसली हिकअप दिखाते हुए रनअप दिखाया अच्छा रहता है, जैसे कि हेल्दी होता है वो, यहाँ पे लगातार दिखा रहा है। अब ये थोड़ा सा इसने यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाई है। अब लेट्स सी क्या ये बेरिश कैंडल कंटिन्यू करता है क्या, इसका लो तोड़ता है अगले हफ्ते। अगले हफ्ते जब हम देखेंगे ना तो ये सेक्टर्स में से आप यकीन मानो स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी मिलती है। अगर आपने सेक्टर एनालिसिस करनी आ गई थोड़ी सी, उसमें हमने बस करना क्या है, सबसे पहले सेक्टर देखना है कौन सा सेक्टर आगे टाइम में चल सकता है। 10% का रिटर्न पर वीक में दे देता है अगर आपने सेक्टर सही पकड़ लिया तो। नेक्स्ट सेक्टर आता है आपका मीडिया का, ठीक है। अगर आप मीडिया में देखोगे तो ये नजदीक है डबल टॉप के, अब भी इसने क्लोजिंग नहीं दी। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई डबल टॉप टूटता है ऐसे करके और ऐसे करके टूटता है तो वो बहुत अच्छा डबल टॉप नहीं होता। अगर मार्केट ऐसे नीचे आए एंड देन यहाँ पे आके आपका कंसोलिडेट करे देन टूटे तो ये डबल टॉप अच्छे से टूटता है। अगर आप देखोगे डबल टॉप क्या होता है, एक रिवर्सल होता है। मतलब आप जो भी ट्रेंड चल रहा है, अगर ऊपर के टाइम में डबल टॉप बना तो वो ट्रेंड नीचे की तरफ आएगा। अगर डबल बॉटम होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप इसमें देखोगे तो ये डबल टॉप ही तो है, ठीक है, और क्लोजिंग भी इसने नीचे दी है। अगर ये यहाँ से रिवर्स हुआ
तो जस्ट इमेजिन प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी आती है, मार्केट नीचे बहुत तेजी से आता है, ऊपर स्लोली स्लोली चढ़ता है, ऐसे धीरे 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 करके चढ़ेगा और नीचे एकदम धड़ाम से गिर जाएगा। तो ये एक रिवर्सल की तरफ हो सकता है मीडिया का सेक्टर, तो ये आप नजर में रख सकते हो। देन है आपका एनर्जी सेक्टर। अब इसकी बात करूं तो रिलायंस ही है आपका। अब देखो ये डबल टॉप आपका अच्छा है। कैसे? यहाँ पे मार्केट ने होवर किया, ठीक है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने, ठीक, इस जगह पे 3 कैंडल बनाई, होल्ड किया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट अच्छा होता है। देन नेक्स्ट सेक्टर आता है आपका रियल एस्टेट का। आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे तो डाउन का चल रहा है ना, लेकिन आप अगर देखो ऊपर गया, नीचे आया, फ्लैग एंड पोल बनाया, ऊपर गया, फ्लैग एंड पोल बनाया एंड ब्रेकआउट दे दिया। रियल एस्टेट में आपके कौन कौन से आते हैं? डीएलएफ आता है, गोदरेज प्रॉपर्टीज आता है। मैं रियल एस्टेट ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं स्टॉक्स का, बट ये आप एक बार सर्च कर लेना किस कौन कौन से हैं, लेकिन आप देखो अगर ये अच्छा प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जा रहा है। देन नेक्स्ट है आपका पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स में कौन कौन से? एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी, जितने भी बेकार वाले बैंक होते हैं वो। ऊपर गया, अभी देखो नीचे आ रहा है, ठीक है, जब तक ब्रेकआउट ना आए, मैं हमेशा कहता हूं चार्ट को अपने दिमाग में नहीं बनाना है, ठीक है ना, मतलब आपने सोचा कि ये फ्लैग एंड पोल बन गई, जब तक ब्रेकआउट सामने दिख जाए, एक कैंडल ग्रीन बन जाए बड़ी, तब आप जाके ब्रेकआउट मानोगे ना। अपने मन से सोचो कि फ्लैग एंड पोल बन गया, अब ये ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। देखो स्विंग ट्रेडिंग के जो भी स्टॉक्स होते हैं ना, वो एक ट्रेंड लाइन तोड़ के अगर ऊपर बढ़े, ठीक है, फिर ऊपर जाते हैं तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। एक चीज नंबर 1, ठीक है, याद रखना, लर्निंग है। नंबर 2 क्या होता है? बॉटम पे आके कंसोलिडेट करनी शुरू हो जाए, ठीक है, फिर ब्रेकआउट दे तो आपको रिकवरी अच्छी मिलती है। नंबर 3, नीचे के टाइम पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चले जाए तो आपको एक अच्छा साइन मिलता है और एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। तो चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है आपका एशियन पेंट्स। इसमें अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे इसने 5 EMA से लग किया, देन सेल कर दिया। अब अगर आप देखो ये एक रेंज में है, मतलब वही आपका बॉक्स बनाया हुआ है, आइदर साइड बॉक्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, आई होप कि ऊपर की साइड आएगा। रीजन क्या है? नीचे मार्केट आया, देन ऊपर गया, नीचे आया एंड ऊपर गया। अब अगर ये यहाँ पे ऐसे करके ऊपर जाता है या डायरेक्टली ऊपर जाता है तो वी कैन इनिशिएट बाय ट्रेड फॉर दैट ऑल्सो। एग्जाम्पल देते हैं, ये बॉटम पे आया, बॉटम फॉर्मेशन पे आने के बाद यहाँ पे आया एंड देन इसने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छा आता है। अब क्या होता है, हमारा काम क्या है, हमने 20-25 स्टॉक्स की अपनी वॉच लिस्ट बना ली, जब भी जो स्टॉक्स बॉटम पे इस तरीके के सिग्नल से देगा हम उसको बाय करेंगे। अच्छा, शॉर्ट साइड का ट्रेड कैसे ढूंढते हैं? शॉर्ट एकदम नीचे आता है लेकिन प्राइस एक्शन के साथ अगर नीचे आ रहा है तो हम शॉर्ट करते हैं। फिर कभी भी शॉर्टिंग में फर्स्ट इंस्टांस में आपको शॉर्ट नहीं करना है, बिकॉज जो भी शॉर्ट सेलर आते हैं वो शॉर्ट रिकवर करते हैं, अपने शॉर्ट कवर करते हैं, देन ऊपर आती है मार्केट, देन फ्रेश शॉर्ट आते हैं, देन मार्केट नीचे आता है। तो ये साइकोलॉजी होती है। अगर आप सोचो कि मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है, बराबर, आपने देखा ये नीचे आ गया, आपने शॉर्ट कर दिया, इसका स्टॉप लॉस लगा, नहीं, ये तो जस्ट पुल बैक हो सकता है ना, फिर मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका पीवीआर। अब आज पीवीआर बहुत भागा है तो लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड में आपको दे रहा हूँ। ये जो है आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगेन डबल टॉप के पास है, ठीक है, और डबल टॉप के पास इसने भी एक लंबी विक बनाई, दैट मीन्स ऊपर से सेलर्स एक्टिव हैं, उसको नीचे लेके आए। अब हम इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? अगर 5 EMA यहाँ पे है, 5 EMA का पॉइंट है आपका 1773, ठीक है, ये वाला आपका जो लेवल है जैसे ही तोड़ देता है और कोई कैंडल क्लोज कर देती है, वी कैन इनिशिएट शॉर्ट ट्रेड विद वेरी स्मॉल एसएल और फिर हम लोग उसको रख सकते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखना, जब भी कॉन्ट्रा ट्रेड रखते हो तो स्टॉप लॉस को छोटा रखना और स्ट्रिक्ट रखना। आप जब भी रेंज की ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, थोड़ा सा रेंज ट्रेडिंग टफ होती है, जब भी आप रेंज ट्रेडिंग में बॉटम पे आते हो तो कभी भी इस बॉटम पे कभी बाय नहीं करना होता है, हमेशा एक सिग्नल देखना होता है और छोटे से ही स्टॉप लॉस पे आपको करना होता है और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना होता है, बिकॉज अगर रेंज टूटती है तो फिर लॉस बड़ा लग सकता है। कॉन्ट्रा ट्रेड में हमेशा एसएल स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है ना, छेड़खानी नहीं करते, इमोशंस बिल्कुल बीच में मत लाना। सिर्फ यही नहीं होता कि आप अपने चार्ट्स पढ़ने आ गए, सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी पता चल गई या कोई अपने इंडिकेटर लगा लिया, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो 25% काम करता है। 75% आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करता है और आपकी साइकोलॉजी क्या है ट्रेडिंग की वो काम करती है। अगर साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता ना तो ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर आप प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली नहीं बन पाओगे। तो आज के लिए इतना ही है, सी यू टुमारो।